स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है अंग्रेजी की क्लास में। और आज हम देखने वाले हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। सबसे पहले हम इसमें पहचान की बात करेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है जिस वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। आइए देखते हैं। जिस वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, और इसके बाद अगर हम इसके इंग्लिश ट्रांसलेट की बात करें तो इसको हम किस प्रकार से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, तो इसमें सबसे पहला नियम हो जाएगा आई और बी के साथ जो होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में, आई और बी के साथ शैल बी का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे? शैल बी का। और इसके बाद बाकी अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ, बाकी के साथ जो होता है विल बी का प्रयोग करते हैं। अब इसमें आप लोगों को पहले ही बताया जा चुका है कि आई और बी के साथ कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें हम शैल बी का प्रयोग ना करके विल बी का प्रयोग करते हैं। जैसे इसमें होता है, अगर हम कोई कार्य अवश्य करेंगे, जैसे अगर हम उदाहरण की बात करें, मैं खाना अवश्य खाऊंगा, वह स्कूल अवश्य जाएगा, मैं ये काम अवश्य करूंगा, तो अवश्य वर्ड के लिए हम आई बी के स्थान पे जो होता है, आई जो सब्जेक्ट होता है उसके स्थान पे शैल बी का प्रयोग ना करके हम विल बी का प्रयोग करते हैं। आइए हम इसके तीसरे नियम की बात करते हैं। इसमें तीसरा नियम जो होता है, इसमें मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया जाता है और उसमें आईएनजी जोड़ा जाता है। अब इसके बाद जो है इसमें यही तीन ही नियम है। जैसे आई और बी के साथ हम शैल बी का प्रयोग करते हैं और बाकी के साथ हम विल बी का प्रयोग करेंगे, और इसमें मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया जाता है, साथ ही इसमें क्या होता है आईएनजी को ऐड किया जाता है। अब हम आगे देखेंगे। जैसे हम इससे संबंधित कुछ उदाहरण की बात करेंगे, जैसे वह घर जा रहा होगा, वह घर जा रहा होगा। जैसे अगर हम इस उदाहरण की बात करें तो ये आपका एक प्रकार का फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, क्योंकि लास्ट में रहा होगा आया हुआ है। इससे हमको ये पता चला कि हमारा सेंटेंस कैसा है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। अब इसमें जो है सबसे पहले हम सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस हो तो उसके लिए, अफर्मेटिव या नेगेटिव हो तो दोनों के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट का। तो ही के बाद हमको सहायक क्रिया लगाना होगा। सहायक क्रिया क्या है? शैल बी। अब इसमें क्या लगेगा? विल बी लगेगा। आई बी के साथ शैल बी लगता है, बाकी के साथ विल बी लगाया जाता है। विल बी के बाद गो लगाएंगे क्योंकि ये क्रिया हो जाएगा, और क्रिया में आपको आईएनजी ऐड करना होगा। आईएनजी ऐड कर दिए। अब इसके बाद कहां पे जा रहा है? घर जा रहा है, तो हो जाएगा टू होम। अब इस प्रकार अगर हम बड़े बड़े उदाहरण की बात करें तो आइए जैसे हम कुछ उदाहरण की बात करते हैं। जैसे किसान अपना खेत, किसान अपने, यहां पे लिखना है अपने पुत्र के साथ, किसान अपने पुत्र के साथ खेत जोत रहा होगा। अगर हम इस प्रकार के उदाहरण की बात करें, किसान अपने पुत्र के साथ खेत जोत रहा होगा, तो ये भी आपका किस प्रकार का सेंटेंस है? एक प्रकार का फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जो है इसमें रूल बताया ही जा चुका है कि आई बी के साथ शैल बी, बाकी के साथ विल बी लगाएंगे। तो किसान के साथ क्या लगेगा? विल बी का प्रयोग होगा। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे द फार्मर विल बी के बाद अब हमको लास्ट से अंग्रेजी उतार देना है। जोतना की अंग्रेजी प्लो होती है, PLOUGHING, प्लो के बाद खेत की अंग्रेजी फील्ड। अब फील्ड के बाद हमको के साथ की अंग्रेजी लिखना है, यहां पे हो जाएगा विथ। और विथ के बाद अपने पुत्र की अंग्रेजी किसान के अनुसार लिखा जाएगा। ही के साथ जो होता है हिज का प्रयोग होता है अपने की अंग्रेजी, क्योंकि किसान जो होगा ही में आएगा यहाँ पे। तो ही के साथ किसका प्रयोग करेंगे? अपने के लिए हिज अंग्रेजी प्रयोग करते हैं। अब हिज के बाद पुत्र की अंग्रेजी क्या होती है? सन माने पुत्र होता है। इस प्रकार आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस समाप्त हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।